आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। राम राष्ट्रीय मुद्दा कैसे हो सकते हैं, मैं तो कभी समझ नहीं पाया इस बारे में। कौन है? और ये भारतीय जनता पार्टी को ये 1952 में क्यों नहीं समझ में आया कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। तब अभी पता चलेगा। तो गाय के मुद्दे की बात करते थे। 1984 में जब इनके पास 2 सीटें आई, उसके बाद इनको रामचरितमानस की याद आने लगी, भगवान राम की याद आने लगी, उसके बाद इनको अयोध्या की याद आने लगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने काफी कुछ इनका लिटरेचर पढ़ा और मुझे राम मंदिर के बारे में वो तीक्ष्णता दिखाई नहीं पड़ी जो 1984 के बाद इनके दिखाई पड़ती। खैर, उस डिबेट में नहीं जाते। राम है क्या? कौन है ये लोग? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, ये बात है बिल्कुल सही, आनंद की बात मानते हो, हमारे सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है और उसके प्रतीक पुरुष कह सकते हैं। लेकिन जब हम राम के बारे में बात करते हैं तो हम किन राम के बारे में बात करते हैं? वो जो कबीर के राम है, जो कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं, ये कबीर कहते हैं। कबीर ये भी कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगत की गति लखी न जाई। ये कबीर कहते हैं, वो एक निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं जिनको आप महसूस करते हैं, जो कहीं किसी मूर्ति में नजर नहीं आते, उनको हर जगह नजर आते हैं। और तुलसी क्या कहते हैं? राम केवल राम प्यारा, जान ले जो जाने निहारा। तो तुलसी ये कहते हैं। तो हम किस राम के बारे में बात कर रहे हैं? वो जो निराकार ब्रह्म है या वो जो साकार ब्रह्म है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इन दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो रामचरितमानस में आ जाते हैं। जब रामचरितमानस के पहले की बात कही जाती है कि भाई हिंदू धर्म में वैश्य और शैव के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन रामचरितमानस के अगर आप बालकांड, हमारे बहुत सारे बच्चे यहां बैठे उनको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस है क्या। आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछे नहीं बता पाएंगे वो। रामचरितमानस दरअसल भगवान शिव के मानस में राम की कथा, यह है रामचरितमानस का अर्थ। और भगवान शिव माता पार्वती को पूरी कहानी बताते हैं। जब माता पार्वती कहती है मुझे भगवान राम के बारे में बताइए, तो वह कहते हैं पार्वती जो तुमने कहा वो तो दुनिया का परम कल्याण है। तो वो कहते हैं भगवान शिव पार्वती को राम की कथा कहते हैं, तो वो तो शैव और वैष्णव दोनों को जोड़ देते हैं, वहां से वो लड़ाई खत्म हो जाती। और ये राम की जो कथा, 4 घाटों पर कथा कही जाती है। एक पे भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, दूसरे पे याज्ञवल्क्य भारद्वाज को बताते हैं, तीसरे पे काकभूषुंडी कौवों को बताते हैं और चौथे पे खुद तुलसीदास इसका पाठ करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब राम ऐसे हैं कि जिनकी कथा खुद भगवान शिव कहते हैं, तो बीजेपी कहते हैं राम सिर्फ मेरे हैं, और जो कहेगा कि राम कबीर वाले हैं हम उनको नहीं मानते। मैं अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, वहां पे बचपन में सिखाया गया जय सिया राम। भगवान राम बिना सीता के माना ही नहीं गया हमारी परंपरा में। ये कहते हैं जय श्री राम। मुझे जय श्री राम में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम अगर भगवान है तो फिर इतिहास पुरुष कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष है, जो इंसान है, वो आदि है और अंत है उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि भाई सब मानने को तैयार हो गए, नास्तिक भी मानने को तैयार हो गए। अब जो इन्होंने कहा, देखिए लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं। अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, अनादि है, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर, मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा, यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग है और उनके राम अलग है। तो तुलसी ने भी कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीर ने कहा है दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम बोला है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो वो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। परंतु मजेदार बात यह है कि सेकुलर लोगों को इस बात पे तो आपत्ति है। आनंद रंगनाथन जी ने अच्छा जवाब दिया कि मंदिर में पैसा नहीं लगा, मगर सेकुलर सरकार को हज सब्सिडी देनी चाहिए थी, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि मुस्लिम अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से जाया जाता है, सरकार के पैसे से नहीं। मजे की बात, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा मस्जिद बनवाएंगे, और इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर हमने चुनाव से नहीं जोड़ा। याद करिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बनकर किसने कहा था 2019 के बाद इसको जजमेंट को ले जाइए, वरना इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो राजनीति करने का जो सारा का सारा वो बात है। और अंत में एक बात और कह दूं, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है, ये राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को यह संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। यह संदेश देगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है?
रम धातु से बना है, जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? वही बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3, फिर आगे जाके वो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है, बैलिस्टिक इक्वेशन भी बताता है। पर ये कहेंगे नहीं वो बैलिस्टिक इक्वेशन है तो फिर तो 1 2 नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। 4 - 3 = 1 होता है। आप सब ने जब क्लास 2nd 3rd में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, अगर आप 3 - 4 करते टीचर डांट देती थी। बेवकूफ ये नहीं पता 3 - 4 नहीं हो सकता, पर 3 - 4 होता है -1। ये बताएंगे -1 का स्क्वायर रूट होता है i, जो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का मेन अंक। तो उस लेवल पे पहुंचिए तो समझ में आएगा जिसको आप कह रहे हैं बचकाना है वो कितना आलिशान है, ये जाके समझ में आएगा। डॉक्टर कलाम से पूछिए तो -1 के स्क्वायर रूट का अंतर समझ में आएगा। तो राम की कथा बहुत गहरी है और इसीलिए रामचरितमानस क्यों लिखा है? राम के चरित्र को मन में धारण करिए। रावण हर चीज में राम से बड़ा था जब राम लीला कर रहे थे, वैसे तो वो ईश्वर है, हर चीज में बड़ा, पैसे में बड़ा, उनके पास सोने की लंका, उसके पास रावण रथी वीरत रघुवीरा। अगर देखा जाए पावर में उनसे ज्यादा बड़ा, 10 आदमियों की ताकत उसको, उनसे बड़ा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। वो कहता इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे, फिर किस कारण से वो हार गया? चरित्र में राम बड़े थे, इसलिए तुलसी ने कहा रामचरितमानस। और चरित्र की याद दिलाएगा यह मंदिर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव नहीं था, इसीलिए अमृत काल के उषा काल में राम मंदिर उभर के सामने आ रहा है। बहुत